रसगुल्ले की मिठास और भुजियों के चटपटे स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर बीकानेर की जो राजनीति है वो भी उस स्वाद की तासीर जैसी ही है जैसा यहाँ का भोजन है। यहाँ पर 3 बार से लगातार सांसद अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, बीजेपी की तरफ से मैदान में है तो कांग्रेस की तरफ से गोविंद राम मेघवाल को उतारा गया है जो मंत्री रह चुके हैं। उन दोनों के बीच में मुकाबला है और आज हम हैं बीकानेर के एक कॉलोनी के पार्क में, जहां शाम को जो बुजुर्ग हैं वो इस पटेल नगर इलाके के पार्क में इवनिंग वॉक करने के लिए आए हैं। उनसे जानते हैं कि किस दिशा में ये चुनाव जा रहा है, किस दिशा में बीकानेर की राजनीति जा रही है। तो साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या किस तरीके से बीकानेर की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है? चुनाव रोचक है या अभी तक चुनाव जो अपने यहाँ कहते हैं मंडा नहीं है? चुनाव तो सर कहीं नहीं मंडा है अभी तक, है जो मतलब है ही नहीं चुनाव। तो जैसे एक ही पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है, बस सामने कोई है ही नहीं। मतलब कौन सी पार्टी? एक ही है, उसका नाम ले लो चाहे किसी का ले लो, भारतीय जनता पार्टी। बाकी तो किसी का नाम ही नहीं है। ऐसा क्यों है कि किसी का नाम ही नहीं है? न तो कहीं कोई बात करता है, न कहीं कोई उसके बारे में वो क्या कहना चाहता है वो कहीं आता है। ये जो कह रहे हैं वो कभी इतिहास में जाते हैं, कभी तो भूतकाल में जाते हैं, कभी अपने मतलब भविष्य काल में जाते हैं। वर्तमान में ये भी नहीं है, दो की चीज़ों की बातें हो रही हैं। क्या मुद्दे हैं बीकानेर के? 3 बार से लगातार एक ही सांसद हैं, 2 बार के केंद्रीय मंत्री हैं, चौथी बार ही बन जाएंगे, केंद्रीय मंत्री भी हैं, अभी और बन जाएंगे। बाकी बीकानेर में तो इनका मेरे को तो ऐसा कोई योगदान नहीं लगता जिससे यहाँ के किसी व्यापारी को कोई व्यापार मिला हो या किसी बेरोजगार को रोजगार मिला हो। 15 साल हो गए इनको लगातार सांसद रहते हुए। कोई फैक्ट्री या कोई सरकारी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसा कुछ नहीं खड़ा किया जिससे ये लगे भी यहाँ के किसी लोकल को कोई काम मिला हो। अब ये जैसे एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं, अब इसका आप फोटो वोटो खींचते नहीं हो कि हो सकता है आपको भी डर लगे, लेकिन यहाँ जो हुआ है उसका इस तरह से बाइफिकेशन हो गया, इधर खेत वाला उधर नहीं जा सकता, उधर वाला इधर नहीं जा सकता। नहीं, एक्सप्रेस जो अमृतसर से जामनगर जो बना है, भारतमाला नहीं, इसका ग्रीन एक्सप्रेस वे नाम है इसका। ये भारतमाला नहीं है, एक्सप्रेस हाईवे है, 6 लेन का। मतलब अब उसके अंदर क्या है, हर 60 किलोमीटर पे आपको सारा जियो मार्ट को दे दिया गया है। वहाँ उनके पंप बन रहे हैं, सीएनजी गैस स्टेशन बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, मार्ट बन रहे हैं। तो लोकल का तो कोई काम नहीं मिलेगा। ये डेवलपमेंट तो दिख रहा है, बाकी तो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा जिससे किसी को रोजगार मिले। एक्सप्रेस वे से कहते हैं कि रोजगार आएगा और रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं। कैसे खुलते हैं भाई? जब आपका यहाँ का लोकल तो कोई उस पर जा ही नहीं सकता ना, न उस पर गाड़ी चलेगा, न ट्रैक्टर चलेगा, न मोटरसाइकिल चलेगा, उसमें तो ट्रक और कार चलेगी, बस भी नहीं चलेगी उस पर। तो लोकल को रोजगार कैसे मिलेगा ये बताओ आप। चलिए, तो कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं, फिर हम वापस आपके पास आते हैं। आप बताएं क्या है मुद्दे या किस तरीके से यहाँ पे अच्छा, अध्यक्ष जी से बात करें। तो आप अध्यक्ष जी हैं और पहले डिमांड है कि अध्यक्ष जी से बात करें। तो अध्यक्ष जी, क्या है मुद्दे? बीकानेर का चुनाव किस दिशा में जाता लग रहा है? कौन भारी ऐसा है, इस बार जो कांग्रेस से नेता खड़े हुए हैं गोविंद राम जी और इधर ये हमारे अर्जुन राम जी हैं, तो दोनों ही मेरा तो लगता है कि कुछ टक्कर बराबर की है। गोविंद राम भी पुराने खिलाड़ी हैं, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। ये हो सकता है गांव में इनका न इसमें शहर में ज़्यादा हो अर्जुन राम जी मेघवाल का, लेकिन गांव में लोग बाग उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। ये तो अब समय ही बताएगा कि दिमाग के पीछे हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते। अब इनमें से पहले से आंकलन करना कौन जीतेगा कौन हारेगा, मेरा ख्याल तो ये मुश्किल आकलन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 15 साल से अर्जुन राम मेघवाल सांसद हैं, 2 बार से लगातार केंद्रीय मंत्री है, पहले भी वो आईएएस अधिकारी थे। तो 15 साल का उनके काम का आकलन किस तरीके से करते हैं आप? सर, ऐसा बीकानेर के लिए तो उनका कोई खास प्रेजेंस दिखती नहीं हमें यहाँ पे। बीकानेर का सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा अब से नहीं, कोई मेरा ख्याल है कई दशकों से रहा है, वो रहा है रेलवे लाइन को लेके फाटकों का। तो और ये बहुत बड़ी समस्या है, बीच में से निकलती है। कई बार इसके लिए बाहर बाईपास की स्कीम बनी कि बाईपास से निकाल दो या कोई और इंतजाम कर दो, इसमें हम एक कदम भी आगे नहीं चल पाए, वहीं का वहीं पड़ा है। बाकी और जो इशू हैं यहाँ के, कोई ऐसा नहीं लगता कि अर्जुन राम जी के आने के बाद कोई ये चीज़ हुआ हो, इम्प्रूव हुआ हो।
ठीक है, वो कैबिनेट मंत्री थे, अब इंडिया लेवल पे कुछ हुआ तो वो जाने, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। आप क्या मानते हैं किस दिशा में चुनाव जा रहा है? और अर्जुन राम जी के बारे में जो बात कही आपसे, उनसे सहमत हैं आप? ऐसा है जी कि अभी पता नहीं लग रहा अभी, ना तो यहाँ कोई आता है ना कोई जाता है, कुछ नहीं है अभी तक तो। अर्जुन राम जी ने तो क्या है कि काम तो कोई ऐसा किया नहीं, जिसकी वजह से क्या है कि ये मतलब है बीकानेर का डेवलपमेंट किया हो, कोई और किया हो, वो नहीं किया। एक क्या है कि ये पार्टियाँ जैसे है वैसे एक एक आदमी के लिए ही हो गया क्या, वो ही मतलब है रिजर्वेशन हो गया तो वो 20 साल या 50 उम्र तक वो ही रहेगा। ये भी वैसे मतलब एक पॉइंट है एक तरह का कि वो रहेगा, मतलब दूसरों को मौका नहीं मिलता, जनता दूसरी भी रहती है। रिजर्वेशन का जैसे मान लो है तो उसमें और जनता भी है दूसरी कास्ट, बहुत कास्ट हैं उसके अंदर। तो ये कोई वैसे इसने कोई ढंग का काम तो किया नहीं जी अभी तक तो कोई ऐसा, जिससे क्या है कि जनता इसके लिए कहीं भी इन्होंने बहुत काम कर दिया, वो कर दिया। जैसे अर्जुन जी ने ढंग का काम नहीं किया तो हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? और जैसे अर्जुन जी ने अगर ठीक काम नहीं किया तो गोविंद जी से कोई उम्मीद है? भाई ये तो आएगा जब पता लगेगा, वैसे तो अभी क्या पता लगता है अभी गोविंद जी से भी। गोविंद जी सारे एक सही हैं वैसे। गोविंद राम जी भी राजनीति में बरसों से सक्रिय हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। पॉलिटिक रहे, इसने खाजूवाड़ा और उस एरिया में काफ़ी अपना प्रभाव तो जमाया है। पर अब देखो जी ये लंबा चौड़ा एरिया है, उसमें क्या कैसे कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें। आपसे बात करते हैं, आप भी आई एम श्योर रिटायर्ड हैं? हाँ, रिटायर्ड है। तो रिटायर्ड लोगों के बारे में या रिटायर्ड लोगों की समस्याओं को लेकर, रिटायरमेंट आदमियों की तो कोई समस्या नहीं है, समस्या शहर की है। आई समझ में, समस्या रेलवे फाटक की है ही, पुल बना रहे हैं, कभी एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा विकास किया है भारतमाला का, जो लोकल स्थानीय आदमी है, काश्तकार है, उनका तो हुआ है विनाश और इनका हुआ है विकास। एक खेत वाला इधर से इधर नहीं जा सकता, उधर से इधर नहीं जा सकता। और सिंचित ज़मीन है वो 50,000 रुपये बीघे में ली है लोगों से, मूल कीमत 50,000 रुपये, उसके ऊपर कुछ और जोड़ जाड़ के ब्याज जोड़ करके आपको इतने दिए हैं। कहीं 50,000 में सिंचित ट्यूबवेल की ज़मीन आती है क्या? कहीं नहीं आती। तो ये नेता बोलते नहीं है कोई। अभी चुनाव में सब खड़े हुए हैं कि भाई हम खड़े हो गए, वो कहीं ये भी हो गया, वो हो गया। नेता दोनों ही धुरंधर है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं होने वाला। ये इनको बोलना चाहिए था। किसी को मुआवजा नहीं मिला तो कोई नहीं बोला, और कम मिला तो कोई नहीं बोला, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? क्या उम्मीद की जा सकती है? भारतमाला को तो लेके कह रहे हैं कि अमृतसर से जामनगर तक पूरा गजब का डेवलपमेंट हो जाएगा, टाइम घट जाएगा। हाँ, ऐसा है, टाइम कट जाएगा ट्रक वालों का। स्थानीय लोकल वो खेत वाले हैं ना, उनकी तो उनका क्या होगा? उनके तो दीवार खड़ी कर दी आगे, तो वो उधर जा नहीं सकते। दूसरी तरफ अगर खेत रह गया तो उधर कोई जा नहीं सकता। कितना बड़ा नुकसान है। किसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये बताओ। सांसद रहते हुए अर्जुन जी ने कभी इस समस्या को एड्रेस नहीं किया? किसी ने नहीं किया। अर्जुन जी ने किया, कोई गोविंद जी ने किया। आई समझ में। एमएलए भी ये रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, इनको भी बोलना चाहिए। जनता को उम्मीद नहीं होती है क्या? वोट देते हैं उनको उम्मीद होती है कि भाई हमारी कुछ सुने, कोई नहीं सुनता है। बीकानेर शहर के बीच में से जो रेल लाइन निकल रही है, उसका भी बड़ा लंबे समय से मुद्दा चल रहा है कि रेल लाइन के बीच में आधा पूरा शहर एक तरीके से जाम हो जाता है, दिन भर बार बार जाम रहता है। तो उसका सोल्यूशन आज तक हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसको लेकर शहर के लोगों की कितनी समस्या है? बन चुके, लेकिन प्रोजेक्ट जो है अंडरपास है और है, ये प्रोजेक्ट बन जाते हैं, बजट अलॉट हो जाता है, बाद में फिर पॉलिटिशियन जो है उसको जो है। ये कितनी बड़ी समस्या है ये रेलवे लाइन वाली जो शहर के बीच में से जा रही है? रेलवे लाइन वाली तो बहुत बड़ी है, नासूर है भाई, नासूर ही है एक तरह से। रेलवे फाटक देखो आप, बंद होता है उस टाइम, और आगे कोर्ट गेट जाके वापस आओ, मतलब बहुत बड़ी भारी समस्या है। तो इनको अगर मान लो अंडरपास बनाना तो बना दो, कोई बात नहीं, या एलिवेटेड रोड बने तो बना दो। अंडरपास जो है उस निर्णय फिजिबल तो नहीं है, अंडरपास विजिबल नहीं है। नहीं है जो है। मैंने इस पे काम किया है। मतलब जो 300 हेक्टेयर का पानी जो है एक साथ जब आता है जो है, तो ये 200-250 क्यूसेक जो है एकदम आता है। तो उसके निकास के लिए जो है इनके पास में कोई जगह नहीं है जो है। हाँ, पानी तो शहर का पूरा आएगा। तेलीवाड़ा से आता है पानी भाई, तेलीवाड़ा का पानी है ना, वो आता है कोर्ट गेट, तो वो प्रेशर तो होगा ही। कितने घर हैं, कितने और है, बताओ, उनका पानी तो आएगा। कहाँ डाइवर्ट करें, इनके पास में कोई सोल्यूशन नहीं। उस पानी को किधर डाइवर्ट करें,
हालांकि रहेगा तो वो घंटा 2 घंटे जो है, लेकिन उस 2 घंटे के अंदर जो है मतलब कोई भी मतलब एजाज हो सकता है। एमएलए के चुनाव में भी कोई मोहल्लों में नहीं आता है समस्या सुनने के लिए या पूछने के लिए, तो एमपी वालों से तो उम्मीद ही क्यों करें भाई वो आएंगे। इसलिए हम तो निश्चित हैं। मोदी जी ने तो खूब विकास किया है देश में। अब वो मोदी जी का मामला थोड़ा अपने से ऊपर है, इसलिए अपने कुछ नहीं कह सकते। कितना विकास हुआ है क्या हुआ है वो तो वही जाने, अपने क्या कह सकते हैं भाई। अपने बीकानेर में कोई विकास की पूंछड़ी भी नहीं मिली तो आगे हुआ होगा उससे तो अपने को क्या पता है भाई। अपने पूंछड़ी को नहीं मिली, क्या मिली बताओ आप। जो आपने एक भारतमाला का कहा है तो भारतमाला की समस्या बता दी, लोकल आदमियों की आप कुछ नहीं सुनोगे तो फिर फायदा क्या हुआ। ट्रक वाले तो जाते ही हैं तो पैसे लगेंगे उनके, तो आई समझ में। ये रोडें कौन सी खराब थी, ये भी रोड बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। आपसे बात करते हैं ये राम मंदिर और ये 3 तलाक और जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म कर देना, ये तो बड़े राष्ट्रीय मुद्दे थे जिनको एड्रेस किया गया इन 5 सालों में। ये तो किया है पर बीकानेर के लिए कुछ नहीं किया। बीकानेर सिटी के लिए कुछ नहीं किया किसी ने भी, न पीएम ने किया, न सीएम ने किया, न किसी ने किया, एमपी ने किया। ये मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर अर्जुन राम जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। पहले अपनी नौकरी की, अब मंत्री बन गए, 3 बार हो गए, पर बीकानेर शहर के लिए कोई विकास कुछ नहीं किया। जनता के लिए करे वो है बात। तो क्या क्या करना चाहिए था इनको रेलवे की समस्या वो मिटानी चाहिए थी। यहाँ से अनूपगढ़ तक रेल की मांग थी कई सालों से, वो ही नहीं मिटी इनसे 15 साल में। आगे क्या उम्मीद करें। पानी आता है 1400-1600 क्यूसेक का, और हाँ वो हम पीते हैं। नहर का पानी नहीं मिलता, नहर का पानी नहीं मिलता। मैं पटेल नगर में खारा पानी मिलता है, और ये टंकी बन रही है। ये टंकी बन रही है हमारे पटेल नगर में, पानी नहीं मिलेगा पटेल नगर में। विकास की क्या बात करेंगे बताओ। यानी कुल मिला के विकास नहीं हुआ है। आप फरमाए 370 पर आप क्या कहना चाहते हैं? 370 का पहली बात तो क्या है कि जनता को ये क्लियर नहीं था कि 370 में जम्मू कश्मीर को क्या क्या अधिकार मिले हुए थे, मतलब ठीक है ना। पहली चीज़ तो आप बताओ, अभी क्लियर जनता को ये पता होना चाहिए भी धारा 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल अधिकार क्या मिले हुए थे। क्यों कि 370 में सिर्फ और सिर्फ वो एक ही धारा थी जिसमें वहाँ पे बाहर का आदमी जाके वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता। जैसे हिमाचल में 371 है और जगह दूसरी जगह है। अब 370 का जम्मू कश्मीर का आपने बता दिया। लद्दाख में क्या हो रहा है उसके कहीं आप कवरेज दिखा दो लोगों को। वो सामने मांगचुक जी क्या कर रहे हैं, कितने दिन से बैठे हैं, उसका कवरेज दिखाओ आप। 370 को उनको क्या फ़ायदा हुआ है। हर आदमी वहाँ जाके ज़मीन, वहाँ पे क्या है, सोलर के लिए कंपनियों को ज़मीन नहीं दी जा रही है, उनको क्या फ़ायदा हुआ है, वो क्यों बैठे हैं। ये तो क्या है कि एक वो इमोशनल लोगों को है कि अभी 370 हमने हटा दिया। कितने लोगों ने जाके वहाँ ज़मीन खरीदी, ज़मीन है ही नहीं वहाँ पे। ज़मीन है जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे जो ये मजदूर थे बिलासपुर, ये जाते छत्तीसगढ़ वाले, उनको वहाँ सिटीजनशिप मिल रही है, वो उनसे परेशान हो गए। यही लद्दाख में हो रहा है। अब आप ये जो राम मंदिर तो था, आप यूसीसी की जो उत्तराखंड लाया है उसमें क्या भाई, उसकी जो रेजिडेंसी की वो डेफिनेशन जो दी है वो उत्तराखंड वाले परेशान हो रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं यूसीसी आ गया। तो आप लोग ये चीज़ें भी तो आप भी तो बताओ ना। मतलब जो यूसीसी लाए हैं उत्तराखंड में धामी साहब, मोदी जी उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, पूरे देश में लगाएंगे। उसमें रेजिडेंस की डेफिनेशन क्या है। 1 साल से जो उत्तराखंड में रह रहा है उसको सारे अधिकार है। जो जन्म से उत्तराखंड में, जब से उत्तराखंड से पहले से जब से बना है वो अधिकार उसे 1 साल वाले को दे दिए। अच्छा, राम मंदिर तो बड़ा मुद्दा था देश भर के लिए। सर जी, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। क्या मंदिर है उसके अंदर है जो, ये कोई इसने थोड़ा ही बनाया है कोई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सबने मान लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब क्या है कि एक तरह से संविधानी हत्या की है आस्था के हिसाब से, क्योंकि राम मंदिर का तो मसला ही नहीं था, उसमें तो ज़मीन के टाइटल का मसला था, वो तो उसने फैसला दिया नहीं। भाई उसके अंदर क्या था, ज़मीन का ही तो झगड़ा था ना, उसमें मंदिर मस्जिद कहाँ था, ये डिसाइड कहाँ करनी थी। मतलब ये तो आस्था के हिसाब से इन्होंने कह दिया अभी इतने साल से राम लल्ला विराजमान है इसलिए हम देते हैं, मंदिर बना दो। ये चीज़ें क्या है कि आप मतलब इसका व्यापक विश्लेषण होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे यूसीसी पे और राम मंदिर पे। सर एक चीज़ बता दूँ, हाँ, ये जो रेल बाईपास की समस्या का जो समाधान है ना, हमारे बीकानेर की जनता को पता नहीं है, भारत सरकार ने कर दिया है। इस रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट पे 500 या 950 करोड़ का टेंडर हो चुका है। तो रेलवे बाईपास की समस्या का समाधान हो चुका है।
क्योंकि यहाँ कभी भी न तो बाईपास बनेगा न कुछ और बनेगा, क्यों इस पे 3 मंजिल का होटल या 5 स्टार कुछ भी बनेंगे, जैसे गांधीनगर में सर ने मतलब उद्घाटन किया है वैसा ही यहाँ उद्घाटन करेंगे और ऊपर जो 5 स्टार होटल बनेगा। और बाईपास की समस्या बीकानेर की हो चुकी है, ये लोगों को पता नहीं है। अब आपको पता हो तो आप लोगों को बता सकते हो। राम मंदिर को लेकर आप कुछ कह रहे थे बीच में। मैं तो यही कह रहा था, वो बात बता रहे हैं, वही मैं बता रहा था। वो तो कोर्ट ने फैसला दिया है, इन्होंने क्या किया, कोर्ट ने फैसला दे दिया तब किया है ना, इन्होंने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने फैसला दे दिया, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये अनुभवों की भट्टी में तपकर कुंदन हुए लोग हैं जो अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन इन तमाम लोगों के लिए जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बेहद मायने रखते हैं। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आढ़ा, भारत एक्सप्रेस, बीकानेर।